सबसे पहले देखते हैं यूक्रेन वॉर से जुड़ी टॉप 9 खबरें। टीवी9 सूत्रों को जानकारी मिली है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना ने एटम बम गिराने की एक्सरसाइज की है। यह एक्सरसाइज काला सागर और साइबेरिया के पास किसी सीक्रेट लोकेशन पर की गई है, जो कामयाब रही। खास बात यह है कि पुतिन की सेना ने अपने सबसे भरोसेमंद Mi-14 हेलीकॉप्टर से एटम बम गिराने की वॉर एक्सरसाइज की है, जो पश्चिमी देशों के लिए भी चौंकाने वाला हो सकता है। रूस लगातार न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है और जैसे जैसे इस धमकी के सच होने की आशंका करीब आ रही है, पश्चिमी देशों की घबराहट भी बढ़ती जा रही है। ब्रिटिश सेना ने भी अब अपनी न्यूक्लियर वॉर की तैयारियों की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक वो अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन जंग की सूरत में उनके इस्तेमाल की तैयारियों की समीक्षा जरूर की जा रही है। कई नेटो देशों से भी न्यूक्लियर वॉर की तैयारी की खबरें आ रही हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई का अब टर्निंग पॉइंट आ चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव में पिछले 48 घंटे में खामोशी देखी गई, लेकिन यूक्रेन का मानना है कि ये तूफान आने से पहले की खामोशी है। रूस ने जितनी तेजी से अपनी सेना को यूक्रेन में दाखिल कराया था, उतनी ही तेजी से वापस ले जा रहा है। रूस की सेना को बेलारूस के पास एक जगह बुलाया जा रहा है और दूसरे अटैक के लिए तैयार किया जा रहा है। करीब 3-4 दिनों से चल रही अटकलों के बाद आज रूस ने भी अपनी मंशा को साफ कर दिया। रूस ने माना कि वो अपनी सेना को रीग्रुप कर रहा है और अपना फोकस बदल रहा है। रूस के मुताबिक वो अब डोनबास रीजन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाएगा और रूस समर्थित विद्रोहियों वाले इस इलाके को यूक्रेन से पूरी तरह से मुक्त कराएगा। CNN के मुताबिक अमेरिकी ऑब्जर्वर्स ने चिंता जताई है कि रूस शायद कुछ बड़ा करने वाला है। रूस के सेकेंड फेज के संभावित आक्रमण के लिए नेटो देश यूक्रेन को भी तैयार करने लगे हैं। कई नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजने का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने जेलेंस्की को अपनी आर्मर्ड व्हीकल बुश मास्टर देने का फैसला किया है। बुश मास्टर 11 टन का आर्मर्ड व्हीकल है, जिसमें 10 सैनिक बैठ सकते हैं। ये व्हीकल लैंडमाइन फटने पर भी बचा लेता है और ताकतवर तोप के गोलों से भी बचा लेता है। नेटो देशों ने दावा किया कि यूक्रेन को और भी घातक हथियारों से लैस किया जाएगा, ताकि वो रूस से डटकर मुकाबला कर सके। ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की जरूरत है, ताकि वो मारियोपोल जैसे शहर में रूसी सेना से मुकाबला कर सके। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नेटो के सामने हथियारों की विश लिस्ट को रखा था। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ चेचन्या के बाद अब सीरिया के खूंखार लड़ाकों को भी उतारने का फैसला कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 16,000 लड़ाकों ने इसमें शामिल होने के लिए अप्लाई किया है। बताया जा रहा है कि इनमें से चुने गए लड़ाकों को यूक्रेन युद्ध में भेजा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इनको 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की गई है। फ्रंटलाइन पर लड़ने के लिए $7,000 दिए जाएंगे और बैकअप पर रहने के लिए $3,500 दिए जाएंगे। रूस ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए अपराधियों को भी सेना में शामिल करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि रूस अपनी जेलों में बंद कैदियों को निकालेगा और उन्हें ट्रेनिंग देकर सेना में शामिल करेगा। रूस ने 1,35,000 कैदियों को रिजर्व फोर्स बनाने का फैसला किया है, जिसका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा। आज यूक्रेन की जंग का 37वां दिन है और अब यूक्रेन की सेना में भी गद्दारी की खबरें सामने आने लगी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी सेना के 2 बड़े अधिकारियों को निकाल दिया है और उन्हें देशद्रोही बताया है। सुबह के एक संबोधन में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुख्य विभाग के प्रमुख नोमाएव एंटी ओलोहोविक और एसबीयू के प्रमुख खरसान क्रिवोरुचको सेरेही अलेक्जेंड्रोविच को सभी जिम्मेदारियों से बर्खास्त कर दिया गया है और उन्हें जलील करने के लिए एंटी हीरो का खिताब भी दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक दोनों अधिकारी यूक्रेन की सुरक्षा में अपने कर्तव्य निभाने में विफल रहे, लेकिन इस विफलता के विवरण का खुलासा नहीं किया गया है। ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि अब मेरे पास सभी देशद्रोहियों से निपटने का वक्त नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उन सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूक्रेन ने युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार रूस के अंदर घुसकर हमला किया है। यूक्रेन के एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने रूस की सीमा में 25 मील अंदर बेलगोरोद तक जाकर एक ऑयल डिपो पर हमला किया, जिसके बाद डिपो में आग लग गई। इस यूक्रेनी हमले का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें सेना का हेलीकॉप्टर नीचे उड़ान भरता हुआ नजर आता है और बेलगोरोद में S-8 रॉकेट दागता नजर आता है। यूक्रेन के इस हमले ने रूस की भी पोल खोलकर रख दी है।
क्योंकि रूस को हेलीकॉप्टर की अपनी सीमा में दाखिल होने की भनक तक नहीं लगी। रूसी सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि उनकी सेना इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी, क्योंकि यूक्रेन से समझौते के लिए रूस की ओर से तनाव कम किया जा रहा है। रूस ने कहा कि यूक्रेन के इस हमले का शांति वार्ता पर भी असर पड़ सकता है, जबकि पश्चिमी देशों ने इसे फॉल्स फ्लैग बताया है और कहा कि रूस ने जानबूझकर खुद पर हमला कराया है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने पूर्वी यूरोप में हमले की तीव्रता को बढ़ा दिया है। खार्किव रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के हेड ओले साइनिहुबोव ने एक टेलीग्राम स्टेटमेंट में कहा कि 24 घंटे के अंदर रशियन ट्रुप्स ने 47 बार हमले किए हैं। खार्किव के कई इलाकों में मोर्टार हमले किए गए, टैंक डिवीजन ने हमला किया है और ग्राड स्मर्च जैसे खतरनाक रॉकेट भी दागे गए हैं। खार्किव में एक जगह गैस पाइपलाइन पर भी हमला किया गया, जिसके बाद से यूक्रेनी सेना आग बुझाने की कोशिश में जुटी है। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में तीखी जंग छिड़ने की खबरें आ रही हैं। बीबीसी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में मारियोपोल पर रूस का कब्जा बढ़ा है। इस लड़ाई में हजारों लोग शहर के अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें मानवीय मदद पहुंचाने के लिए रेड क्रॉस 54 यूक्रेनियन बसों से उन्हें वापस निकालने का फैसला किया है। रेड क्रॉस इस कॉन्वॉय को लीड भी करेगा। पुतिन के डिक्री साइन करने के बावजूद शुक्रवार को भी रूसी गैस पाइपलाइन से सप्लाई जारी रही। डिक्री के मुताबिक रूस उन्हीं खरीदारों को गैस सप्लाई करेगा जो रूसी करेंसी रूबल में पेमेंट करेगा। जर्मनी ने पुतिन के इस फैसले को ब्लैकमेल करार दिया था। क्रेमलिन ने आज गैस सप्लाई जारी रहने की वजह बताते हुए कहा कि जो सौदा हो चुका है वो पूरा होने तक रूस गैस की सप्लाई नहीं रोकेगा। जिन देशों की पेमेंट ड्यू है उन्हें रूबल में ही पेमेंट करना होगा। दरअसल पुतिन ने अपनी करेंसी रूबल की वैल्यू बचाने के लिए और अमेरिका समेत नेटो देशों के सैंक्शंस को जवाब देने के लिए ऐसा फैसला किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर तमाम सैंक्शंस का रूबल पर कोई असर नहीं पड़ा है। आज रूबल की कीमत वापस उस स्तर पर पहुंच गई जहां पर यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले थी। यूक्रेन जंग के बीच भारत दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आज नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थैंक यू भेजा है। भारत और रूस लंबे वक्त से डिफेंस पार्टनरशिप डेवलप करते रहे हैं। हम दोनों ही विश्व व्यवस्था में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। रूसी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत हमसे जो भी सामान खरीदना चाहता है हम उसे देने के लिए तैयार हैं। रूस और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ बन सकता है? इस सवाल के जवाब में लावरोव ने कहा, भारत एक महत्वपूर्ण देश है और अगर भारत ऐसी भूमिका निभा सकता है जिसमें वो तार्किक रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को सुलझाने के सुझाव दे सके तो हमें भारत की भूमिका मंजूर होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।